तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इसमें आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके आंसर ही बताए जाएंगे, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह आपका जो पेपर है 9 जनवरी को होने वाला है, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपसे 30 अंक में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आंकड़ों का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, ए सभी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डी नंबर का ऑप्शन सरलीकरण कहलाती है। इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, माध्य का एक खालिस्तान औसत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन निरीक्षण इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 4 है इस प्रकार से, भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन चतुर्थक विचलन। इसके बाद 5वां प्रश्न है, आधार वर्ष होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आधार वर्ष क्या होता है? तुलना या संदर्भ वर्ष होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस वर्ष की गई थी? सन 1950 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 7 अंक में पूछे जाते हैं। पहला खालिस्तान है, खालिस्तान विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनगणना इसका राइट आंसर होगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 क्या होता है? तो क्या होता है? माध्य होता है। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर क्या होगा? माध्य इसका राइट आंसर होगा। तीसरा खालिस्तान है, खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? सूचकांक इसका राइट आंसर होगा। तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या होगा? सूचकांक इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, आउटसोर्सिंग खालिस्तान की एक शाखा है। तो किसकी शाखा है? निजीकरण की। चौथे खालिस्तान का आंसर क्या होगा? निजीकरण इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है 5वां खालिस्तान, खालिस्तान ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो 5वें खालिस्तान का आंसर क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है 6वां खालिस्तान, जैविक खेती खालिस्तान सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? परिस्थिति सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिस्थितिकी इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है 7वां खालिस्तान है, अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता खालिस्तान के कार्य हेतु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद बीज। 7वें खालिस्तान का आंसर क्या होगा? खाद बीज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में यहाँ पर मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई थी? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर होगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है। तो क्या होती है? मध्यिका होती है। क्या होती है? मध्यिका। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? मध्यिका इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, श्रेणी के मध्य मूल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मध्यिका कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर मध्यिका होगा और तीसरे प्रश्न का आंसर मध्यिका होगा। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, पूर्ण सहसंबंध के परिमाण की व्याख्या करें। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, r बराबर 1, या फिर आप लिखेंगे r बराबर -1 हो। तो इसका अर्थ है कि सहसंबंध क्या है? पूर्ण है। इसका आंसर आपको बताया भी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न, GAT का पूर्ण रूप क्या है? लिखिए। तो यहाँ पर GAT का जो पूर्ण रूप होता है, व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौते। क्या होता है इसका आंसर?
व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौते, व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौते, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौते। इसके बाद छठवां प्रश्न है, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। छठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है सातवां प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? स्वसहायक समूह होगा, स्वसहायक समूह इसका राइट आंसर होगा सातवें प्रश्न का। अब इसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें, प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार से इनके उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ियां मिलाइए। पहला इस प्रकार से दिया गया है किसान, तो इसका आंसर आपको डी नंबर से मिलाना है। निर्माता में एक कर्मचारी होते हैं। इसके बाद दूसरा है क्षैतिज रेखा, तो इसका आंसर आपको ए नंबर से मिलाना है, एप्सिस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है मानक विचलन का गुणांक, तो इसका आंसर जो है आपको एफ नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से होता है A/X × 100 होते हैं। इसके बाद चौथा है अंतर कोटि रीति, तो इसका आंसर आपको बी नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से दिया गया है स्पीयरमैन। इसके बाद 5वें नंबर पर दिया गया MSP, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे सी नंबर से। सी नंबर पर दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद लास्ट दिया गया प्रश्न 6 निवारक दवा, तो इसका आंसर जो है आप ई नंबर से मिलाएंगे टीकाकरण। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी जो कि 6 अंक में पूछी जाती हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो यह कथन क्या होगा? पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। दूसरा प्रश्न है अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है, तो दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर क्या है? आधारित है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा तीसरा कथन। इसके बाद चौथा प्रश्न है सहसंबंध गुणांक हमेशा नकारात्मक होता है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। चौथा कथन जो है असत्य होगा। पांचवा प्रश्न है जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, तो यह कथन भी क्या होगा? पांचवा जो प्रश्न होगा वह क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 6 दिया गया भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम जो है 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके आपको आंसर भी बताए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है 2 अंक में कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अथवा में पूछा गया है आर्थिक डेटा क्या है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अथवा में जो पूछा गया है आर्थिक डेटा क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 7 2 अंक में पूछा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके अथवा में जो है सांख्यिकी के 2 कार्य पूछे गए, इस प्रकार से दिए गए, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। ओके दोस्तों,
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई दो सीमाएं बताइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा गया है अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। तो हम इनके आंसर देखने वाले हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है। इसके अथवा में पूछा गया है अच्छी प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जो कि 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है। इस प्रकार से भिन्न मतलब में आपको अंतर तैयार करना है। इस प्रकार से इसको हम प्राथमिक समांक भी कहते हैं और द्वितीयक समांक भी कहते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया है अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं। तो 2 विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा गया है मोड के मुख्य उपयोग क्या हैं। तो इनका हम आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम हो जाएंगे। इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर सरल समांतर माध्य, दूसरा है भारित समांतर माध्य। इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है मोड के मुख्य उपयोग क्या हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया कि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 मुख्य अंतर क्या हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बहुलक और माध्य में 2 अंतर सबसे पहले आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में समर्थक के 2 दोष बताइए। तो इस प्रकार से 2 दोष दिए गए हैं। यहाँ पर आप कोई भी 2 दोष अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से है परिक्षेपण क्या है। इसके अथवा का क्वेश्चन है मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि परिक्षेपण क्या है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से 2 विधि दी गई हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। ओके दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 13 हरित क्रांति क्या है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा गया है आयात प्रतिस्थापन क्या है। तो इस प्रकार से हरित क्रांति क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है आयात प्रतिस्थापन क्या है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 14 जो कि 2 अंक में पूछा गया है जैविक कृषि के सिद्धांत बताइए। इसके अथवा में है जैविक खेती के लाभ लिखिए। तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो जैविक कृषि के सिद्धांत, इस प्रकार से आपको कोई भी 2 या 3 सिद्धांत अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है जैविक खेती के लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से जैविक खेती के लाभ दिए गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई भी 3 या 4 लाभ आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य व्यय के 2 रूप क्या हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है लोग पलायन क्यों करते हैं। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से। तो स्वास्थ्य व्यय के 2 रूप क्या हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग पलायन क्यों करते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन 15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी।
और इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको जो है प्रश्न क्रमांक 16 से सभी प्रश्नों के उत्तर सहित प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।